फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग समस्यात्मक बालकों को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस में भी हम लोगों ने विशिष्ट बालकों में कई और बालकों को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देखिए। साथ ही में अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं समस्यात्मक बालकों को समझना। देखिए, जितने भी समाज है, क्योंकि हर जगह मतलब कहीं पे भी हम जाएंगे तो अपना अपना एक समाज डेवलप होता है और उस समाज या उस सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको सभी को फॉलो करना पड़ता है भाई, जिससे हमारा समाज एक अच्छा चल पाता है, एक व्यवस्था बनी रहती है, एक प्रॉपर मैनर में चीजें चलती हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर समाज हर सोसाइटी के, जिनको हर व्यक्ति को फॉलो करना ही करना पड़ता है। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, उन क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करते हैं, प्लस जो समाज या सोसाइटी के द्वारा कही गई बातें हैं उनको नहीं मानते हैं, उसके विपरीत व्यवहार करते हैं, उन बातों का विरोध करते हैं जो समाज चाहता है या वो लोगों से एक्सपेक्ट करता है। तो वो जो बालक होते हैं, जो समस्यात्मक बालक होते हैं, वो समाज या सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, जिससे कि वो अपनी फैमिली में, वो स्कूल में या अदर समाज के लोगों के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थी को, ऐसे बालकों को, ऐसे बच्चों को हम लोग समस्यात्मक बालक कहते हैं, ठीक है। जब ये लोग समाज या सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो इनका सोशली डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता है। साथ ही में जब सोशली डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता है तो शारीरिक, मानसिक या सांवेगिक विकास भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब ये फील्ड में पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रख रहे हैं, जिससे कि इनका जो विकास है उसके क्रम को समझा जा सके, या फिर हम इनको किस तरीके से पढ़ाएंगे, इनको कैसे पहचानेंगे, उन सारी ही चीजों को जान सके, जिससे कि ये बच्चे भी समस्यात्मक बालक से हम इन बच्चों को निकाल सके और ये जो बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में कुछ इनोवेटिव कर सके। जो बालक होते हैं वो समाज या सोसाइटी के लिए कभी ना कभी, कैसे ना कैसे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। चोरी करना है, किसी को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करना है, या किसी को जैसे नहीं एक संदेह की नजर से देखना है, किसी को घूरना है, ऐसी चीजें करना जिससे कि समाज के लोगों को प्रॉब्लम हो, फुसफुसाना है या फिर किसी को मारना है, बहुत सारी चीजें होती है। और बचपन में स्कूल से भाग जाना है या स्कूल के बच्चों को तंग करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि समस्यात्मक बालक जो है वो क्रिएट करते हैं और जो समाज या सोसाइटी के लोग होते हैं वो पूरी तरीके से परेशान होते रहते हैं। ऐसे बालकों को समाज या सोसाइटी के साथ में, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ में समायोजन करने में दिक्कत होती है। ऐसे बालक हमेशा समस्या उत्पन्न करते हैं, इसीलिए हम इन बालकों को समस्यात्मक बालक कह रहे हैं। अब मैंने एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है जिससे कि आपको समझ में चीजें और अच्छे से आ सके। देखिए, प्रत्येक समाज के कुछ नियम एवं मानदंड होते हैं जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मान्य होते हैं। जो बालक इन नियमों तथा मानदंडों पर खरे नहीं उतर पाते हैं उन बालकों को ही हम लोग समस्यात्मक बालक कहते हैं। मैंने एक इजी सी लैंग्वेज में लिखा है, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को चीजें समझ नहीं आए, तो इसलिए मैंने अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें परिभाषाओं की तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है वैलेंटाइन। वो कहते हैं समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। देखिए, ऐसे बच्चे जिनकी जो पर्सनालिटी है, चाहे हम आंतरिक रूप से बात करें, चाहे हम बाह्य रूप से बात करें या फिर हम बिहेवियर की बात करें, पूरी तरीके से ऐसा होता है जो समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये बच्चे लड़ाई झगड़ा करने में या फिर हम कह सकते हैं धोखा देने में या फिर हम कह सकते हैं अश्लील बातें करने में, ऐसे बहुत सारे बिहेवियर ये बच्चे अपनाते हैं जिससे कि समाज या सोसाइटी के लोग इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बालकों को ही हम लोग समस्यात्मक बालक कहते हैं। अगला देखिए, जरा शील्ड जो है वो क्या कहते हैं, ऐसे बालक जो बहुत से समस्यात्मक व्यवहार करते हैं तथा जिनके संपर्क में आने से परिवार, विद्यालय, पड़ोस व समाज कठिनाई अनुभव करते हैं। अभी मैंने कहा कि चाहे वो समाज हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे परिवार हो, ऐसे बच्चों के साथ
एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। ऐसे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, ऐसे बच्चों को गुस्सा जल्दी आता है, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। वो सभी के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? इन बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। लर्निंग का मतलब ही यही है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। एक टीचर का काम यह है कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स से मिले और इनके व्यवहार में चेंजेस लाने के लिए अपना पूरा भरसक प्रयास करें। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ आई होंगी। अब हम ये जानेंगे कि जो बालक होते हैं वो समस्यात्मक किन कारणों से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। फटाफट से अब हम उन कारणों को भी डिस्कस कर लेते हैं जिन वजह से जो बालक होता है वो समस्यात्मक व्यवहार करना शुरू कर देता है। सबसे पहला कारण अगर हम लोग देखें तो वो है आनुवंशिकता, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो ह्यूमन है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मिक्सचर होता है, ठीक है, सभी जानते हैं। तो अगर हमारी हेरिडिटी अच्छी है और इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला है तब भी बालक में समस्या आ सकती है, वो समस्यात्मक बालक हो सकता है। और अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है और हमें हेरिडिटी अच्छी मिली है तब भी बच्चा समस्यात्मक हो सकता है, क्योंकि बच्चा जन्म से अपनी योग्यता अपनी क्षमता को लेकर पैदा होता है। अगर वो किसी प्रकार की अक्षमता अयोग्यता या फिर आईक्यू कम है उसका, या किसी भी प्रकार का ग्रंथि विकार है या कोई भी अक्षमता है उसके अंदर, उस वजह से समाज या सोसाइटी में वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है पूरी तरीके से, जिससे कि उसमें हीनता की भावना आ जाती है। और इन सभी कारणों की वजह से ही वो समस्या पैदा करने लगता है, यानी असामान्य व्यवहार करना शुरू कर देता है। दूसरा कारण ये है बुद्धि। जब जो बालक होते हैं वो नॉर्मल जो भी बच्चे हैं उनसे ज्यादा आईक्यू रखते हैं या उनसे कम आईक्यू रखते हैं, तो ऐसे बालक भी अलग या असामान्य व्यवहार करते हैं। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, है ना भाई, उनका आईक्यू जो है वो हाई है, तब भी उनका जो व्यवहार है उसमें काफी चेंज देखा जाता है, ठीक है। तो वो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है या बहुत ज्यादा कम होता है, ऐसे बच्चे भी असामान्य व्यवहार करते हैं। शारीरिक कारण की बात करें, अगर किसी भी तरीके का कोई शारीरिक दोष है या फिर शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी है, कोई कमी है, तब भी क्या होता है, या बीमारी है या कोई अयोग्यता है, जैसे सारे बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, एक बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हीनता की भावना आ रही है, जिस वजह से क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो असामान्य व्यवहार कर रहा है। और ऐसे जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो ज्यादातर अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होते हैं। उन बच्चों को ज्यादातर लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि लोगों के लिए समस्या या प्रॉब्लम क्रिएट करना ऐसे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगला देखिए, सामयिक कारण का मतलब ये है कि अगर बच्चा जो है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इमोशनली उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, तब भी वो समस्यात्मक बालक हो सकता है। क्योंकि अगर बच्चे को अच्छा सा एनवायरनमेंट नहीं मिला, उसने कोई ऐसा एनवायरनमेंट देखा जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते थे, जहाँ पे कोई एक दूसरे से प्यार से बात तक नहीं करता था, क्योंकि भाई बच्चा अडेप्ट करता है, तो क्या होगा, बच्चे का जो इमोशनली डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, साथ ही में बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो अस्थिर हो जाएगा, साथ ही में उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, वो असंतुलित हो जाएगा, चीजों में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा, अपना जो इमोशन है वो जल्दी जल्दी शो करेगा, जैसे उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना, किसी भी चीज पे लेके किसी को शक करना, ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों में डेवलप हो जाती हैं जब बच्चे को अच्छा सा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, सामाजिक कारण। देखिए कुछ कुरीतियां होती हैं, जैसे कि कुरीति में एक हम समझ सकते हैं एग्जांपल के लिए कि एक जो लड़का है उसको बाहर जाने दिया जा रहा है और लड़की को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है रात के समय में, तो लेकिन लड़की ये देख रही है कि और लड़कियां उसी समय पे बाहर जा रही हैं, तो यहाँ पे ये कुरीति हो रही है, यहाँ पे ये क्या हो रही है, एक तरीके से बायसनेस हो रही है, जिस वजह से जो वो लड़की है उसमें असामान्य व्यवहार करना बिल्कुल पॉसिबल है, उस बच्चे में इमोशनली डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा है वहां पे। तो बहुत सारी कुरीतियां भी ऐसी होती हैं, हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, लेकिन जो कुरीतियां होती हैं वो भी बच्चे को असामान्य व्यवहार करने पे मजबूर कर देती हैं। साथ ही में अगर आसपास के जो पड़ोसी हैं वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं या ऐसी बातें करते हैं, और जो संगी साथी हैं बच्चे के, देखिए कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, अगर बच्चे के साथ में घूमने वाले उसके जो सहपाठी हैं या उसके साथ में घूमने वाले या उसका जो पीयर ग्रुप है वो अच्छा नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ा लिखा हो पढ़ने में, लेकिन अगर उसके साथ में रहने वाले बच्चे
अच्छे नहीं है, या वो ठीक ढंग से बिहेव नहीं करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो या फिर पुड़िया वगैरह खाते हैं। मैंने एक बच्चे को देखा जो छोटा सा था, वो सिगरेट पी रहा था क्योंकि उसके जो साथी थे वो भी सिगरेट पीते थे, है ना भाई। छोटे छोटे बच्चे, साथ वाले ने उसको पिलाना सिखा दी, तो अशिक्षित दोस्त होंगे या उसके जो संगी साथी है वो अच्छे नहीं होंगे, तब भी बच्चा असामान्य व्यवहार करेगा। तो यानी समाज का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को समस्यात्मक बनाने में। अगला देखिए, पारिवारिक कारण क्या होते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि फैमिली का जो बैकग्राउंड है, फैमिली कैसी है। अगर बेसिक जो उसका जो आधार है, जो बेस है, वो अच्छा ही नहीं होगा तो बालक पक्का ही समस्यात्मक बनेगा। अगर मम्मी पापा घर में झगड़ते रहते हैं, बच्चे को छोटी छोटी बातों पे पनिशमेंट मिलती रहती है, कभी बच्चे को लव मिला ही नहीं है, केयर की ही नहीं गई है उसकी, तो वो दूसरों की क्या केयर करेगा। तो परिवार में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे को बात बात में डांटा जाता है, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तब भी क्या होता है, बच्चा जो है वो समस्यात्मक बालक हो सकता है। तो जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों में बहुत ज्यादा पक्षपात करते हैं कि भाई तुम हमारे पास ट्यूशन नहीं पढ़ते हो, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, ये वो, मतलब बहुत सारे रीजन ऐसे बन जाते हैं जिससे कि बच्चे को ये फील हो जाता है कि टीचर हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। देखिए, जो भी शिक्षक होते हैं उनको सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना पड़ता है। कुछ टीचर्स क्या होते हैं, गुटबंदी कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में भाई इस बच्चे को नंबर मत देना क्योंकि ये बहुत ज्यादा नालायक है, ये हमारे पास ट्यूशन नहीं पढ़ता है। ऐसा बड़े क्लासेस में बहुत ज्यादा होता है, जब बच्चा युवा अवस्था में होता है, लगभग इंटर या फिर 11th क्लास में होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो जो टीचर्स होते हैं वो गुटबंदी कर लेते हैं। ऐसे क्या होता है, बच्चा असामान्य व्यवहार करने लगता है और समस्या क्रिएट करने लगता है। हालांकि मैंने समस्या क्रिएट नहीं की थी। तो ज्यादा जो है, अगर बच्चे को काम दिया जाएगा तो भी बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बच्चे को रटने पे बल देना, प्लस अगर वो याद करके या रट के नहीं लेके आए तो टीचर का दंड देना, इन सब कारणों की वजह से बच्चा जो है वो असामान्य व्यवहार करता है, साथ ही में वो समस्याएं उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कारण होता है फिल्में तथा साहित्य। देखिए, आजकल इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है, छोटे बच्चों को ही ऐसी चीजें हाथ लग जाती हैं, ऐसे जो गंदे साहित्य होते हैं, गलत गलत चीजें किताबों में लिखी है, बच्चों ने वो पढ़ ली, या फिर उन्होंने ऐसी कोई मूवी देख ली, और देखिए बच्चा अडेप्ट कर रहा है, वो चीजों को देख के सीख रहा है, और देख के तो वो और ही ज्यादा अच्छा सीख रहा है। तो इंटरनेट पे अगर उसने कोई ऐसी फिल्म देख ली है, कोई ऐसी किताब पढ़ ली है, भी क्या होता है, बच्चा असामान्य व्यवहार करता है। तो ये सारे कारण हो जाते हैं जिन वजह से जो बच्चा होता है वो असामान्य व्यवहार करता है। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम समस्यात्मक बालकों की विशेषताओं को देखते हैं, साथ ही में कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने समस्यात्मक बालकों का वर्गीकरण किया है, उनको फटाफट से जो समस्यात्मक बालक हैं उनकी विशेषताओं को भी जान लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है, ये जो बालक होते हैं वो चोरी करते हैं, साथ ही में ये जो बालक होते हैं वो ज्यादातर स्कूल नहीं जाते हैं, और अगर जाते भी हैं तो स्कूल से भाग आते हैं। अगर हम दूसरी विशेषता देखें तो व्यक्तियों को छेड़ना है, व्यक्तियों को परेशान करना है, चिढ़ाना है, तंग करना है, ऐसी सारी विशेषताएं समस्यात्मक बालकों में होती है। किसी को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करना इन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए हीनता की भावना से ग्रस्त होते हैं ये लोग। हीनता की भावना से ग्रस्त का मतलब ये है कि इन बालकों को क्या होता है, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से जो सोसाइटी है या समाज है उसके द्वारा प्रताड़ित किया गया होता है, या उनके द्वारा कुछ ना कुछ कहा गया होता है, जिससे कि इन बच्चों में हीनता की भावना बैठ जाती है, और फिर ये सोचते हैं कि भाई हम तो ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तो वो वाली बात आ जाती है। अब देखिए, जिद करना, ये जो बच्चे होते हैं ये बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, साथ ही में डिसिप्लिन को ना मानना इन बच्चों का फेवरेट काम होता है, वो काम से जी चुराते हैं, और साथ ही में अगर कोई इनको काम देता है तो करने में इंटरेस्टेड ज्यादा होते नहीं है। अगला देखिए, इन बच्चों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, और ये जो बच्चे होते हैं जिनमें समस्या होती है वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और किसी पे भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं वो हद से ज्यादा शर्माते हैं, मतलब किसी से बात करने में भी इनको डर लग रहा है ना। वो सारी चीजें, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें होती है, समस्यात्मक बालकों में होती है। अपने में ही बड़बड़ाना या फुसफुसाना या बेइज्जती करना, लोगों की इंसल्ट करना, लोगों को धोखा देना, ये सारी चीजें समस्यात्मक बालकों में होती है। साथ ही में अश्लील बातें करना या बिस्तर को गीला कर देना, हस्त मैथुन करना, कुल मिलाकर इसका मतलब ये होता है कि सेक्सुअल प्लेजर के लिए अपने ऑर्गन्स को छूना। तो बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती
होती हैं वो इन बालकों में होती हैं। जो समस्यात्मक बालक है वो सोसाइटी के लिए सच में समस्याएं क्रिएट करते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि जो बच्चे चोरी कर रहे हैं, जो बच्चे बेइज्जती कर रहे हैं, या जो बच्चे संदेह कर रहे हैं लोगों पे, या किसी तरीके की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे बच्चे जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही केवल यही बच्चे समस्या उत्पन्न कर रहे हैं या पैदा कर रहे हैं। देखिए वो बच्चे भी समस्या पैदा करते हैं जो शर्माते हैं हद से ज्यादा, या हद से ज्यादा वो जो है वो किसी से बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के साथ भी समाज या सोसाइटी के लोगों को एडजस्ट होने में दिक्कत होती है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो रहती हैं। अगला देखिए जो समस्यात्मक बालक है उनके वर्गीकरण को देख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने जो बालक है समस्यात्मक उनको कई वर्गों में बांटा हुआ है। सबसे पहले बर्ट आते हैं। तो बर्ट कहते हैं कि जो समस्यात्मक बालक है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बालक होते हैं वो है उत्तेजित बालक, जिनको बात बात में गुस्सा आ जाता है, और दूसरे होते हैं दमित या घबराए हुए बालक, जिनको किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया गया होता है, जो अपनी बात को पूरी तरीके से खुल के नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे बालकों को बर्ट ने दमित या घबराए हुए बालकों की श्रेणी में रखा है। आखिर में दूसरे साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है दोसांझ नाम है। इन्होंने बालकों को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो भाग है वो है अपचारी, दूसरे इन्होंने बांटा है पिछड़े, और तीसरा इन्होंने बांटा है मनस्तापीय बालक। देखिए सबसे पहले जो अपचारी होते हैं उनकी बात करें तो इसमें वो बच्चे आते हैं जो कि चोरी डकैती करेंगे, मारपीट करेंगे, झगड़े करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, सिगरेट है, ये सारी चीजें जो बच्चे करते हैं वो अपचारी में आते हैं। पिछड़े बालकों में वो बच्चे आते हैं जिनका सोशली मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या जिन बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो लो होता है, वो बच्चे पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। और साथ ही में मनस्तापीय बालक का मतलब ये है जिनमें किसी भी प्रकार की अक्षमता पाई जाती है, या अयोग्यता पाई जाती है, या जो बच्चे हकलाते हैं या बहुत ज्यादा संकोची होते हैं, ऐसे बालक मनस्तापीय बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ आई होंगी। तो अब हम ये देखेंगे कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था की जा सकती है। तो फटाफट से समस्यात्मक बालकों की शिक्षा को भी देख लेते हैं। देखिए जब बालक असामान्य व्यवहार करता है, असामान्य इन द सेंस जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तोड़फोड़ करता है, या सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तो अगर क्लासरूम में वो पढ़ने आता है तो जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, जो कि सबसे गलत बात होती है। टीचर्स को पनिशमेंट नहीं देनी है, बल्कि और भी चीजों को अप्लाई करना है जिससे कि वो बच्चा जो है वो खुद में सुधार कर सके, ना कि वो और ज्यादा खिसिया जाए, और ज्यादा चीजों को मतलब सीरियसली लेने लगे। तो वो सारी चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले क्या करना है, प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है। देखिए कोई भी बच्चा होता है वो प्यार का भूखा होता है। अगर आप किसी भी बच्चे से प्यार से बिहेव करेंगे, एक टीचर का फर्ज हमेशा यही रहता है कि वो बच्चे को प्यार से, अच्छे से, सिंपैथी और एम्पैथी के साथ में ट्रीट करें। तो आप बच्चे को अगर वो शैतानी भी कर रहा है तब भी आप पेशेंस रखेंगे, आराम आराम से डील करेंगे बच्चे को, यानी बच्चे के साथ में प्रेम और सहानुभूति का आपका व्यवहार होना चाहिए। और वैसे भी बच्चे को सजा देना कानूनन अपराध है। ठीक है, अगला देखिए मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं करवाना है, उसका निराकरण करना है। कि अगर कोई बच्चा असामान्य व्यवहार कर रहा है, या फिर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिससे कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा कर लेता है, तो उसकी इस प्रवृत्ति को हमें उसे सजा देके मतलब दमन नहीं करना है, दबा नहीं देना है, बल्कि उसका निराकरण करना है। क्योंकि अगर हमने आज इसकी इस मूल प्रवृत्ति को मतलब दमन कर दिया, दबा दिया, तो हो सकता है फ्यूचर में जाके वो प्रवृत्ति वापस से आ जाए। लेकिन अगर हम उसका निराकरण करेंगे, उसको सुलझाएंगे, है ना, उसको समझाएंगे, उसको मोरालिटी सिखाएंगे, उसको वैल्यूज बताएंगे, अपने आप भी जो टीचर्स हैं अपने व्यवहार में वो चीज लाएंगे, गुस्सा कम करेंगे, मारेंगे कम बच्चों को, प्यार से बात करेंगे, तो क्या होगा, बच्चे को चीजें समझ आएंगी। तो यानी हमें बच्चों की मूल प्रवृत्ति को दमित नहीं करना है, दबाना नहीं है, उसका निराकरण करना है। और बच्चे जब अच्छा काम करेंगे तो उनको और ज्यादा मोटिवेट करना है, अरे भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही में बच्चे को प्राइज देना है, और जब बच्चे को प्राइज मिलेगा अच्छे कामों के लिए तो उसे लगेगा कि भाई अच्छे काम करना ही बढ़िया है। ठीक है, अगला देखिए बच्चे में मोरालिटी सिखाना, मतलब ऐसी एक्टिविटीज करवाना जिससे कि बच्चे में नैतिकता और चरित्र का विकास हो सके। साथ ही में स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा बना देना, आसपास की दीवारों को ऐसा डेकोरेट कर देना जिससे कि बच्चे बिना कुछ कहे ही चीजों को समझ जाए, सीख जाए। और साथ ही में जो उनके संगी साथी हैं, जो भी बच्चा समस्यात्मक है उसके संगी साथियों को देखना कि ये किन लोगों के साथ में घूमता है, उन बच्चों की संगति को छुड़वा देना। ठीक है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, अभी मैंने कहा। तो अगर संगी साथी गलत है तो बच्चे पे जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये ध्यान देना कि वो
बच्चों के साथ में खेलता है, यानी जो भी समस्यात्मक बालक है उसके साथ में घूमने वाले जो बच्चे हैं उस पे निगाह रखना। अब देखिए, खेलने एवं मनोरंजन के उचित अवसर देना। बच्चों को खेल बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करते हैं, बच्चों को खेल के प्रति मोटिवेट ही नहीं करते हैं या खेलने ही नहीं देते हैं, जिससे कि बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, बच्चा असामान्य व्यवहार करने लगता है। बल्कि जो टीचर्स होते हैं, अगर बच्चा 2 मिनट के लिए बाहर चला गया तो उसको पनिशमेंट देती है। तो ये सारे कारण क्या होते हैं, बच्चे को समस्यात्मक बना देते हैं। और देखिए, माता पिता को भी इस बात को समझाना, माता पिता का भी पूरा रोल होता है बच्चे के समस्यात्मक होने में। तो जो माता पिता है वो ना ज्यादा जेब खर्च दें, मतलब बच्चे को ज्यादा पैसे ना दें खर्च करने के लिए, और ना ही बहुत कम पैसे दें खर्च करने के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा दे देंगे तब भी उसका जो व्यवहार है उसमें चेंजेस आप देख सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा कम दे देंगे तो वो और लोगों के सामने खुद को हीन समझेगा, तब भी दिक्कत रहेगी। तो ना ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए देना, ना कम देना, एक नॉर्मल दिए जा सकते हैं पैसे, ठीक है। साथ ही में जो टीचर्स हैं, जो माता पिता हैं वो आपस में क्या करेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करेंगे, आपस में अभिभावक और जो शिक्षक है वो आपस में मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे, बच्चे की जो भी ग्रोथ हो रही है, बच्चा कैसा डेवलप हो रहा है, बच्चा कैसा पढ़ रहा है, किन लोगों के साथ घूमता है, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। अब जो टीचर्स हैं उनका आदर्श व्यवहार होना चाहिए, पिटाई करना या फिर अलग कोई एक्टिविटी करना या ऐसा कोई आक्रोश पैदा कर देना बच्चों के अंदर, ये सारे व्यवहार टीचर के अंदर नहीं होने चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए टीचर को, जिससे कि, क्योंकि शिक्षक का प्रभाव बच्चे पे बहुत बड़ा होता है। अगला देखिए, रोचक शिक्षण विधियां होनी चाहिए, आपकी जो पढ़ाने का तरीका है वो इतना बेस्ट होना चाहिए जिससे कि बच्चा क्लास से हिल के ना जा पाए। भाई, हमारे बहुत सारे टीचर मतलब पढ़ाते रहे, लेकिन कुछ टीचर्स के ही नाम आपको याद होंगे, क्यों? क्योंकि किसी किसी टीचर की क्लास में बैठ के पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता था। तो आपके जो तरीके हैं पढ़ाने के वो रोमांचक होने चाहिए, वो बढ़िया होने चाहिए, मस्त होने चाहिए, जिससे कि बच्चा आपकी क्लास से हिल के ना जा पाए, उसका जो ध्यान है वो आप ही पे केंद्रित है। दूसरा क्या है, टीएलएम का यूज करना। जब टीएलएम आप यूज करेंगे तो बच्चे को सीखने में मजा आएगा, तो वो भागेगा नहीं स्कूल से। अब देखिए, बच्चे को व्यवसायिक निर्देशन देना। अगला देखिए, बच्चे को व्यवसायिक निर्देशन देना, साथ ही में उचित शिक्षा देना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाने का ढोंग कर रहे हैं, बच्चे को एक्चुअली में एजुकेटेड करना, उसको जीवन का उद्देश्य देना, उसको रियल लाइफ के बारे में बताना, उसको रियल लाइफ से जोड़ना, प्लस व्यवसायिक निर्देशन देना कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, उस तरफ उसको डायरेक्शन देना। और जब वो किसी काम में रत रहेगा तो वो गलत चीजों की तरफ बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो समस्या उसकी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग समस्यात्मक बालकों की शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है या आपको लगता है कि आपको कोई भी टॉपिक चाहिए है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।